नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पहरेदार। चलिए देखते हैं आज की खबर। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अंबिकापुर के जिला सत्र न्यायालय में आया हुआ हूं। श्री प्रवीण गुप्ता, जो कि एक बार सरगुजा जिलाध्यक्ष रह चुके हैं बार काउंसिल के और तीसरी बार चेयरमैन है छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी समिति छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के। तो अभी जैसे महोदय आप देख रहे होंगे टीवी में भी और लगातार अखबार में भी आ रहा है कि जो नीट जो पीएमटी के बदले जो नीट परीक्षा शुरू हुई है पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेज प्रवेश के लिए, उसमें बहुत एक तो पेपर लीक मामला हुआ, उसके बाद सरकार की बहुत ही फरियाद हुई, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में सभी दलों ने मांग करी। अभी हाल ही में जो संसद का पहला दिन था 20 तारीख, उसमें पूरा जो जंतर मंतर में लोग प्रोटेस्ट किए, उसमें पुलिस ने जबरिया लाठी मार्च, बच्चों के कपड़े फाड़े, महिलाओं के भी, बच्चों के भी कपड़े फाड़े और बेदर्दी से पिटाई की। तो उसके विरोध के बारे में राहुल गांधी ने धरना दिया था प्रधानमंत्री आवास में, उनको उठा के बकायदा वहाँ ले गया था बाहर से। सोनिया गांधी भी थी, राहुल कांग्रेस के काफी नेता थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, विधि के आप की वकील हैं, तो विधि के छात्र भी थे, तो इस मामले में आप क्या चाहते हैं और क्या कार्रवाई चाहते हैं? श्री प्रवीण गुप्ता जी नमस्कार आपको जी और आपके छत्तीसगढ़ के पहरेदार के रूप में जो पत्रिका चल रही है वो आज पूरे प्रदेश में बहुत ही विशिष्ट रूप से अपनी पहचान दिन प्रतिदिन बना रही है। इसलिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जैसा प्रश्न आपने किया कि ये दिल्ली के जंतर मंतर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और की घटना की जा रही है। पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक छात्रों को के साथ मारपीट किया जा रहा है और बलपूर्वक उनको पकड़कर थाने ले जाकर उनके साथ अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। यह इस देश के लिए बहुत ही काला समय है और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मेरा ये कहना है कि वास्तव में अपनी जायज मांगों को लेकर छात्र, चाहे वो विधि संकाय के हों, चाहे वो नीट के हों, चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हों, वे अपनी जायज मांगों को लेकर और जंतर मंतर शांतिपूर्ण रूप से अपनी प्रदर्शन धरना देने जा रहे थे और अपनी मांगों को रखना चाह रहे थे। इसकी पृष्ठभूमि में ये बात है कि इसके पूर्व में लगभग 20 से 21 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद फिर वो पेपर लीक हो गया। इसके बाद में फिर और भी 21 बच्चों ने उसका परिणाम ये हुआ पेपर लीक होने का कि 21 बच्चों ने आत्महत्या की। इसके पश्चात भी अनेक ऐसी परीक्षाएं जो सीबीएसई स्तर की थी वो भी लीक हो गई और जिससे पूरा देश, सीबीएसई का मतलब पूरा देश कि पूरे देश के बच्चे प्रभावित होते हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया और वे बच्चे अपनी जायज मांगों को लेकर और निश्चित रूप से जब 21 बच्चों ने आत्महत्या किया था तो देश के शिक्षा मंत्री राज्य प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि वो पुनः उसमें कुछ संशोधन करके और उसको पुनर्जीवित करें, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और अब सवाल ये है कि पहले तो आप पेपर को लीक करा देंगे, आप पेपर को लीक करा देते हैं और अब ये तो बिल्कुल इस प्रकार के कृत्य से ये प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि ये शासन के इशारों पर एक आर्थिक धन को लेने के उगाही के चक्कर में ये सब कांड किया जा रहा है। पहले तो आप पेपर को लीक करा देंगे, फिर वे शिकायत करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर में छात्र जाए तो जाए कहाँ जाए? उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। वे अपने उज्जवल भविष्य, आने वाले भविष्य को बचाने जाते हैं तो उन पर अपने भविष्य को बचाने जाते हैं तो आप उन पर लाठी चलाते हैं, गोलीबारी करते हैं और उनके साथ अमानवीय कृत्य करते हैं। आज सर जो संसद में जो मीटिंग चल रही है तो 2 बजे तो स्थगित कर दिया गया था। मैंने तो मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और दूसरा सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है। बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा लिया जाए और जो बच्चे
आत्महत्या किए हैं या जो ये घटनाकारी हुई है, इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उनके ये खिलाफ में दंडित या आपराधिक जो भी मामला बनता है ये किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।